हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक ना कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। 41वीं पीटी का परीक्षा हुआ था बीपीएससी का, 6/10/1996 को हुआ था। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट नंबर 6 है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? बताइए, थोड़ा आंसर लॉडली बोलिएगा। भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? मेघालय में स्थित है, याद रखिए। भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? मेघालय में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह किसका अंग है? बताइए, क्या होगा? महाराष्ट्र का अंग है। हाँ, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह किसका अंग है? महाराष्ट्र का अंग है। बताया, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? क्या होगा? चावल होगा। हाँ, चावल होगा। बोल रहा है भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल, याद रखिएगा। बताया, भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्या होगा? पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है, भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ अवस्थित है? भद्रावती नदी पे स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ अवस्थित है? भद्रावती नदी पे स्थित है। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टू क्या कहते हैं? बांगर बोलते हैं, और नई को ना खादर बोलते हैं। ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुराने को बांगर, नया को खादर बोलते हैं। भारत के अतिरिक्त कहाँ पर प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? क्या होगा? पेलेजोइक महाकल्प में। हाँ, भारत के अतिरिक्त कहाँ पर प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? पेलेजोइक महाकल्प में। बताइए, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पे आश्रित है वे क्या है? बताइए। भारहास मूलक है। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पे आश्रित है वे क्या है? तो भारहास मूलक है। बताइए, विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है? तो क्या होगा? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। बताइएगा, विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो क्या होगा? एंडीज होगा। हाँ, विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत की श्रृंखला कौन सा है? तो एंडीज है। बताइए, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो क्या होगा? शुक्र है। ठीक है, शुक्र है। हाँ, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो क्या होगा? 365.25 दिन लगता है। हाँ, सूर्य पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365.25 दिन लगता है। बताइए, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो क्या होगा? विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। हाँ, पृथ्वी पर जो घने वन है ना, अधिकतर कहाँ मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। बताइएगा कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वे कौन है? बताइए, क्या होगा? सप्तऋषि है। हाँ, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है? तो सप्तऋषि है। आगे आइए, बताइएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना होता है? बताइए। 40 से 50 किलोमीटर होता है। हाँ, पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना होता है? 40 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? बताइए, क्या होगा? पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास रहती है। बताइए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो क्या होगा? दल बदल से है ना, दल बदल विरोधी कानून से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो क्या होगा? 12। अब तो ये खत्म कर दिया गया है। बताया कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, किस संशोधन द्वारा? तो क्या होगा? 61वां संशोधन के द्वारा। हाँ, बोल रहा है कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। बताया, संविधान में मंत्रिमंडल जो कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार कहाँ हुआ है? तो क्या होगा? अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया है। हाँ, संविधान के मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार कहाँ किया गया? अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है? बताइए। हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है? तो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है। बताइएगा। नेक्स्ट कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा निर्धारित किया गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया निर्धारित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइएगा
कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। हाँ, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन का प्रावधान क्या करता है, बताइए क्या प्रावधान करता है? क्या बोले? भारतीय संविधान का 73वां संशोधन क्या प्रावधान करता है? तो पंचायतों चुनाव कार्यात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समझ बनाने का करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्पाद। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है, बताइए क्या होगा? कपास है, कपास। हाँ, भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो कपास है। जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है, बताइए? निवेश बैंक का। जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण? निवेश बैंक का। किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तापीय से। हाँ, तापीय ऊर्जा से। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, बताइए? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। हाँ, अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। नेक्स्ट है, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है, बताइए? 80:20। 80:20 है। हाँ, बिहार में जो ग्रामीण शहरी की जनसंख्या का अनुपात जो है 80:20 है। भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल है। भारत का जो प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल है। योजना आयोग मतलब नीति आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था है। हाँ, योजना आयोग जिसको वर्तमान में नीति आयोग है का स्वरूप क्या है? तो परामर्शदात्री संस्था है। नेक्स्ट है कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? सन 1992 से 97। हाँ, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? सन 1992 से 97। भारी पानी क्या होता है, तो क्या होगा? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता हाँ, है। भारी पानी क्या होता है? तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, वही भारी पानी होता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है, क्या कारण है? लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का क्योंकि ना लकड़ी की तुलना में जो है लोहा का उष्मा का क्या होता है? अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट है, अच्छा चालक है। हवा में जिस गैस का मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा गैस है, तो क्या होगा? नाइट्रोजन। है। हाँ, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बोलेगा तो बृहस्पति, अगर छोटा ग्रह बोलेगा तो क्या होगा? बुध है, सबसे छोटा बुध सबसे है। छोटा होगा बुध। छोटा अक्षर क्या ना? बुध। गरम बोलेगा तो गरम तो ये है गरम शुक्र। नेक्स्ट है, सेल्सियस स्केल पे मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री होता है। अब फारेनहाइट में बोलेगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। हाँ, परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन है, बताइए? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है, क्या होगा? एलिथ्रीन है। हेलो। हाँ, बोलो। 217 के का होता है? केल्विन होता है, केल्विन। होता है। 273 होता है, 17 नहीं 273 होता है। तो तीनों एक ही है ना? हाँ, सब उसका मान अलग अलग है। सेल्सियस में बोला 37 डिग्री है, अगर फारेनहाइट में बोला 98.6 डिग्री फारेनहाइट, केल्विन में 373 केल्विन। सब एक ही होता है, सिर्फ निकालना रहता है। नेक्स्ट है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो लगभग 200 होता है, याद रखिएगा। हाँ, 20 वर्ष की आयु में मानव की हड्डियों की संख्या कितनी? 200। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक बढ़नाता से पीड़ित हो सकते हैं, क्या कारण है? उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होती है। उनमें से एक्स क्रोमोसोम होता है। हाँ, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। हाँ, पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था ना, शेरशाह बनाया था। झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स के लेखक कौन है? विक्टर दास। झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स के लेखक कौन है? विक्टर दास है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? सन 1908 में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित? सन 1908 में। अच्छा, वहाँ 310 केल्विन होगा वहाँ पे। अरे ठीक है। और 373 केल्विन क्या होता है? 373 केल्विन कुछ और क्या? वो कमरा का होता है ना? कमरा का 27 डिग्री पता नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। केल्विन में कमरा का होता है ऐसे 373 या। ठीक है, बताइएगा। नेक्स्ट है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्था है, क्या होगा? बिहार राज्य वित्त निगम है।
17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खाने कहाँ स्थित थे? तो पटना में स्थित थे। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खाने कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षों सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1882 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में हुआ था। छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? पतझड़ एवं सवाना है। छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? पतझड़ एवं सवाना है। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। हाँ, एपेक का जो पूर्ण रूप क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। हाँ, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? बताइए, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य। थाईलैंड और लाओस के मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाला भौगोलिक क्षेत्र। स्वर्णिम त्रिकोण का जो तात्पर्य है ना, म्यांमार है, थाईलैंड है और लाओस के मादक पदार्थों के उत्पादन करने वाला भौगोलिक क्षेत्र है। बताइए कि द मूवर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। द मूवर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? 1990 ईस्वी में। हाँ, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया था? 1990 ईस्वी में। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका होता है। हाँ, मूल अधिकारों का संरक्षक क्या है? तो न्यायपालिका। कबीर बानभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। हुएन सॉन्ग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्र कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा था। हाँ, हुएन सॉन्ग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन नगर था? मथुरा था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी हुई है? क्या होगा? लकड़ी का बना हुआ है। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण काल कहा था? B.S. स्मिथ। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट है, कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। हाँ, कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया? नवाब सलीमुल्लाह खान। हाँ, किसने ऑल इंडिया आत्मीय सभा की स्थापना कब हुआ था? आत्मीय सभा की स्थापना 1815। हाँ, बिल्कुल राइट है। 1815 में हुआ था आत्मीय सभा की स्थापना। और संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। लॉर्ड बरेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। हाँ, लॉर्ड बरेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त किया था? शाह शुजा से। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर था, लाहौर। हाँ, नेक्स्ट है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। 1938 में कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? हरिपुरा। 1896। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1896 ईस्वी में। 1896 स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1896 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना था। कहीं 1896 देता है, कहीं 1897 देता है। हाँ, 97 देता है। हाँ, कहीं रॉलेट एक्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? तो क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? नेक्स्ट है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारत छोड़ो प्रस्ताव किसका? छोटा डेट के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर पता नहीं क्या 1931 में हुआ था, लेकिन छोटा डेट कंफर्म नहीं है। 7 सितंबर ही है। नहीं, 7 सितंबर 1931। हाँ, सही है। 7 सितंबर 1931। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? आगा खां पैलेस में। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। ब से वारदोली, व से वल्लभ भाई पटेल। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? बाइकोम सत्याग्रह। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? बाइकोम सत्याग्रह। बताइएगा 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से सफल रहा था? समाज संगठन की कमी। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से सफल रहा था? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। 1923 से 28 ईस्वी काल में भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। हाँ। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन का सफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया था? रचनात्मक जो है ना कार्यक्रम का। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम का दिया था। नेक्स्ट पॉइंट पे ये बताइएगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? क्या होगा? श्रीराज गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम बोलेगा तो ही श्रीराज गोपालाचारी, या प्रथम भी बोलेगा तो श्रीराज गोपालाचारी ही है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। इधर आइए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में किया था। लाला हरदयाल ने किया था। हाँ। होम रूल लीग आंदोलन के में भारत स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण आरंभ का घोषणा क्यों था? हाँ, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोषक क्यों था? इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। हाँ, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। सेट नंबर 6 जो है ना कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर 7 कल देखेंगे। आज के लिए तक रहने दीजिए ना। सेट नंबर 6 आज सेट नंबर 7 पढ़ेंगे, ठीक है? सेट नंबर 7 6 तक भी पढ़े थे ना कल? हाँ, 7 नंबर होगा। हाँ, 7 नंबर होगा। ये भी देखिए, प्राथमिक शिक्षक है, SC ST स्पेशल परीक्षा हुआ था 22/12/1996 को। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? बताइए। इंडोनेशिया में है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? बताइए। हिपोक्रेटस को। हाँ, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? हिपोक्रेटस को मानते हैं। नेक्स्ट है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिक शास्त्र मिला था। याद है कब मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था बताइए? 1983 मिला था, ठीक है ना? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 मिला था। नेक्स्ट है, रॉकी पर्वत कहाँ है? बताइए। रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में। रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? बताइए। जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? जापान को। महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया था? पल्लव ने बनाया था। महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया था? तो पल्लव ने बनाया था। क्रोना किस देश की करेंसी मुद्रा है? बताइए। क्रोना स्वीडन की है। क्रोना जो है ना स्वीडन की है। नेक्स्ट है, वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में है। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में स्थित है, याद रखिए। नेक्स्ट है, ओणम कहाँ का त्योहार है? केरल का। ओणम जो है ना केरल का, याद है। ओणम केरल का। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? क्या होगा? आयरन की कमी से। आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से जो है ना रक्तहीनता होती है? आयरन की कमी से रक्तहीनता होता है। बताइए सबसे कड़ा पदार्थ क्या है? तो क्या होगा? हीरा है। सबसे कड़ा पदार्थ क्या है? तो हीरा है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो क्या होगा? अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में जो है ना अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। एसेज का संबंध किस खेल से है? एसेज का संबंध क्रिकेट से है। एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है? क्या होगा? एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है? यांत्रिक स्थिति ऊर्जा संचित रहती है। नेक्स्ट है, गंधक सुगमता से किसमें घुल जाती है? कार्बन डाइसल्फाइड में। गंधक सुगमता से किसमें घुल जाती है? कार्बन डाइसल्फाइड में। बताइए किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? हाँ, शनि का है। शनि का। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? शनि का। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स चैडविक।
जेम्स चैडविक सनी का कितना है? सनी का कितना है? क्या हुआ? सनी का गरा कितना टोटल? 75 है कि किसका? नहीं, सनी का टोटल गरा जो है 146 है, 146 है। नेक्स्ट बताइएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने किया है। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? बताइए। कोल्ट रिवॉल्वर के लिए विख्यात है। रिवॉल्वर का आविष्कार हाँ कोल्ट ने किया, सैमुअल कोल्ट ने किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर है, फीमर। हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर है। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति पाई जाती है। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? नौकायन में, नौकायन। रोइंग में। दी हाँ, जाती है। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? नौकायन में। नेक है कोणार्क में किस देवता का मंदिर है? सूर्य का सूर्य है। का। कोणार्क में किस देवता का मंदिर है? सूर्य का है। बताइएगा कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जैव रसायन विज्ञान। जैव रसायन विज्ञान में। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जैव रसायन विज्ञान में। उड़ीसी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो क्या होगा? ओडिशा। उड़ीसा का। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? कोसी। कोसी। बिहार का शोक। नेक्स्ट है भारत के राज्य जिन संश्लेषण के लिए ना दिया गया था शायद हरगोविंद खुराना को। क्या? हाँ, 1968 में। जिन संश्लेषण के लिए ना। हाँ, सही है। नहीं 1968। 1968 जब भी दिया गया होगा तो जिन संश्लेषण के लिए ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए नियमित उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष। 35 वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? 35 वर्ष होता है। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। नेक्स्ट है जल पोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? जापान है। जापान। जैसे जलपोत जैसे जापान। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है? ग्रीनलैंड का है। ग्रीनलैंड। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है? ग्रीनलैंड। पश्चिमी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कांडला है। कांडला। पश्चिमी समुद्र तट पे कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो कांडला है। नेक्स्ट बताइएगा कि कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? क्या होगा? भूमध्य रेखीय में। कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश है? भूमध्य रेखीय में। नेक्स्ट किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है? क्या होगा? रूसो। किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? तो रूसो ने बोला था। नेक्स्ट रहेगा, इधर आइए। नेक्स्ट है कि कल्हन की पुस्तक रात रानी का विषय क्या है? तो क्या होगा? कश्मीर के राजाओं राजाओं का का इतिहास। हाँ, कल्हन की पुस्तक रात रानी का विषय क्या है? तो कश्मीरों के राजाओं का इतिहास है। तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? क्या होगा? खेती। राजस्थान। खेती राजस्थान। त्याग राजा क्या थे? त्याग राजा नर्तक थे। त्याग राजा जो थे ना नर्तक ने। मनुष्य में समान शरीर का ताप क्या होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? पुपुल जयकर ने लिखा है। हाँ, इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? पुपुल जयकर। नेक्स्ट है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो पत्ती है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सी है? तो पत्ती है। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? तो मेंडल है। मेंडल। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरै मीनाक्षी मंदिर है। शांति वन किसकी समाधि स्थल है? शांति बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी थी? सारनाथ में। मेन काम्प पुस्तक किसने लिखा है? मेन काम्प बोलेगा तो मेन कैंप हिटलर का है। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया था? चंद्रशेखर आजाद। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? चंद्रशेखर आजाद। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? बाणभट्ट से मिलता है। हाँ, हर्ष के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? मैग्नेटाइट में। किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? मैग्नेटाइट में। नेक्स्ट है मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? मांस में अर्जेंटीना। अब मांस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो क्या होगा? इज्जतनगर। अभी पढ़े थे ना, इज्जतनगर में। हाँ, किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? रोमानिया। किस तेल में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? रोमानिया। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। बताइएगा कि क्योटो किस देश की राजधानी? क्योटो इक्वेडोर। इक्वाडोर का है। क्योटो किस देश की राजधानी? इक्वाडोर का है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वार्सा है। वर्षा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 370। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी? 3214 किलोमीटर है। विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। अगर सबसे कम उम्र बोलेगा तो राजीव गांधी, और सबसे अधिक उम्र में बोलेगा तो मोरारजी देसाई थे। तो बोल रहा है विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई थे। सबसे कम बोलेगा तो राजीव गांधी। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बताइए क्या होगा? अब्दुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। हाँ सबसे युवा। वही जो 1940 से 46 तक थे। नेक्स्ट है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? चोल कला का है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? चोल कला का है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या होगा? कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो क्या होगा? 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो कितनी है? 8848 मीटर है। कांगेट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में है। कांगेट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? तो महानदी पे है। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? तो 7 है। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? तो 7 है। अब आइए नेक्स्ट पे। बताइएगा सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? बताइए। सांची में। सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में। शिंकानसेन क्या है? शिंकानसेन जापान का बुलेट ट्रेन है। शिंकानसेन क्या है? जापान का बुलेट ट्रेन है। हियाकू टेक क्या है? हियाकू टेक 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु। हियाकू टेक जो है ना क्या है? तो 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु है। बिहार अलग प्रांत कब हुआ था? 1936 में हुआ था। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में। कर्नाटक का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। कर्नाटक का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। इधर आइए। देखिए भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया जाता है? हाँ किसे दिया गया है? मदर टेरेसा को। हाँ भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? मदर टेरेसा को। एक ऑगस्ट जनजाति कहाँ की है? ऑगस्ट जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। ऑगस्ट जनजाति कहाँ की? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। उलान बटोर किसकी राजधानी है? मंगोलिया का। हाँ नेक्स्ट है पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? होगी 900 मीटर। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? तो 900 मीटर है। सतलज नदी का स्रोत कहाँ पर है? तिब्बत पर है। सतलज नदी का स्रोत कहाँ है? तो तिब्बत पर। याद रखिएगा। तो सेट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 8 कल देखेंगे।